अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदनान और आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की रिटेंशंस के हवाले से कि इनकी रिटेंशंस पॉसिबली क्या हो सकती हैं, इनकी जो कैटेगरीज बनी हैं, कैटेगरीज रीन्यूअल हुई हैं, उनके बाद इनके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये कौन से खिलाड़ियों को जो है हर कैटेगरी से रिटेन कर सकते हैं, किसको ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, क्या सिचुएशन इनके लिए बन सकती है, पूरी की पूरी अपडेट्स जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यकीनन ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोस आने वाले दिन में अपलोड करूं तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो रिटेंशंस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है ड्राफ्ट के अंदर, क्योंकि आप यहाँ से अपना एक कोड सेट करते हो और ये भी है कि आपने पिछले साल जो खिलाड़ी पिक किए हुए होते हैं उनमें से कुछ के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड होता है लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके साथ आप काफ़ी अरसे से 2-3 सीजन से चल रहे होते हो, लेकिन आपको जो कैटेगरीज रिन्यूअल्स होती हैं, जो कैटेगरीज हैं और पीएसएल के रूल्स हैं वो आपको इजाज़त नहीं देते कि आप उन तमाम खिलाड़ियों को जो है वो रिटेन कर सको। इसी वजह से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान सुपर लीग एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट है और यहाँ हर टीम जो है वो एक बार चैंपियन ज़रूर बनी है। वजह यही है कि ड्राफ्ट की वजह से प्लेयर्स जो है वो रोटेट होते रहते हैं, कोई एक टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। तो सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी के प्लेटिनियम प्लेयर्स देखते हैं कि प्लेटिनियम कैटेगरी में प्लेयर्स कौन कौन से हैं इस वक्त इनके पास बाबर आजम, रोबन पावल, रजापक्सा और जिमी नीशम, ये वो खिलाड़ी हैं जो इनके पास मौजूद हैं। बाबर आजम ऑटोमेटिक जो है वो इनके पास रिटेन होने वाले प्लेयर हैं। उसके अलावा रजापक्सा को रिलीज कर देंगे, जिमी नीशम को भी रिलीज कर देंगे, उनके ऊपर कोई डाउट नहीं है। रोबन पावल जो है उनके ऊपर थोड़ा सा 50-50 है कि अगर वो रोबन पावल को रिटेन करते हैं तो क्या उनकी अवेलेबिलिटी होती है, नहीं होती, और अगर रोबन पावल को रिटेन कर लेते हैं तो फिर क्या आमिर जमाल या फिर आप सुफियान मुकीम कह लो या फिर आप टीकेसी कह लो, अरशद इकबाल कह लो, तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनको पेशावर ज़ल्मी चाहेगी कि लोकल प्लेयर्स हैं और लोकल प्लेयर्स को लंबे अरसे तक अपने साथ लेकर चलें। तो ये ऑप्शन भी है। अगर रोबन पावल यहाँ पर रिटेन होते हैं तो फिर आमिर जमाल को या फिर सुफियान मुकीम को वहाँ पर रिटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और रोबन पावल वेस्ट इंडीज़ के कप्तान भी हैं T20 में, तो उनकी अवेलेबिलिटी भी एक इशू हो सकती है। मैंने रिटेन ज़रूर किए हैं लेकिन जो है चांसेस इनके कम हैं कि ये रिटेन हूँ। बाबर आजम कन्फर्म, रोबन पावल जो है इनका 50-50 है, इनका आमिर जमाल या फिर सुफियान मुकीम के साथ जो है होगा। अगर ये रिटेन होते हैं तो फिर यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक रिलीज़ होगा। अगर हम बात करें डायमंड कैटेगरी में तो वहाब रियाज, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, रिचर्ड ग्लेसन, मुजीबुर रहमान और रुदरफोर्ड इनके पास सब मौजूद हैं। तो इनमें से आप मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को डायमंड कैटेगरी में रिटेन कर लो। वहाब रियाज रिलीज़, उसके अलावा रिचर्ड ग्लेसन रिलीज़, मुजीबुर रहमान रिलीज़, लेकिन रुदरफोर्ड को ये जाने नहीं देंगे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, पिछले साल इंजर्ड हो गए थे लेकिन जो है परफॉर्मेंसेज इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और T20 के लिए ज़बरदस्त प्लेयर हैं और अवेलेबल भी रहेंगे पूरा सीज़न। तो इसलिए मैं रोबन पावल के ऊपर रुदरफोर्ड को हर हाल में रिटेन करने की कोशिश करूंगा और पेशावर ज़ल्मी की टीम भी चाहेगी कि इनको रिटेन करेंगे और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाकर गोल्ड कैटेगरी में ले जाएंगे ताकि आपके पास ऑप्शन गोल्ड में भी रहे और प्लेटिनियम में भी रहे, ताकि आप दोबारा खिलाड़ी को प्लेटिनियम में अगर आरटीएम करना चाहते हो कर लो। अगर आप किसी को डायमंड कैटेगरी में दोबारा आरटीएम करना चाहते हो जैसा कि मुजीबुर रहमान है तो आप वहां पर उसको भी कर सकते हो, या रोबन पावल अगर प्लेटिनियम में नहीं पिक होते, डायमंड में कोई पिक करता है तो आप उनको भी यहाँ पर रोबन पावल को प्लेटिनियम कैटेगरी से गोल्ड कैटेगरी में अगर जाते हैं तो आरटीएम करके दोबारा ले भी सकते हो। तो रोबन पावल का ये भी ऑप्शन है कि अगर आप उनको छोड़ते हो तो आपके प्लेटिनियम में 2 ऑप्शंस मौजूद होंगे, 2 आपकी जगह खाली होंगी तो आप दोबारा भी आरटीएम कर सकते हो। तो रुदरफोर्ड को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर गोल्ड में ले जाएंगे। गोल्ड कैटेगरी में दानिश अजीज रिलीज जो हो जाएंगे। उसके अलावा सलमान इरशाद का ऑप्शन भी है लेकिन मेरे ख्याल में टीकेसी जो हैं उनको ये रिटेन करेंगे, कैडमोर जो हैं उनको ये कर लेंगे। उसके अलावा सुफियान मुकीम हो गए, आमिर जमाल हो गए या अरशद इकबाल हो गए, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको रिटेन तो करना चाहेंगे, काफ़ी मुश्किल होगी। सुफियान मुकीम रिटेन करना चाहेंगे, आमिर जमाल करेंगे, अरशद इकबाल करेंगे, इन तीनों में से कोई एक ही रिटेन होगा। तो मैंने सुफियान मुकीम को रिटेन किया है, एक बेहतर ऑप्शन है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं और चाइना मैन हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं T20 क्रिकेट के लिहाज से। तो अगर उनको रिटेन यहाँ पर कर सकते हैं गोल्ड में तो करें। अगर यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इनको सिल्वर कैटेगरी में ले जाने का, एक खिलाड़ी को आमिर जमाल हो गए या अरशद इकबाल हो गए, तो उनको सिल्वर में लेकर
और हाँ, यहाँ से रोमन पावल को निकाल दें, आप इनको आरटीएम कर लें, इनमें से किसी एक को आप सिल्वर कैटेगरी में आप दोबारा ले लो। जिस तरह से भी रेलीगेशन अगर रिक्वेस्ट डालो, अगर एक्सेप्ट होती है तो आमिर जमाल या फिर सलमान निशाद हो गए या अरशद इकबाल हो गए, जिसकी भी रेलीगेशन एक्सेप्ट होती है आप उसको सिल्वर में ले लो। तो एमर्जिंग कैटेगरी में हसीबुल्लाह ही जो है वो रिटेन होंगे। का खुरम शहजाद हैं सिल्वर कैटेगरी में, उनको ये रिटेन नहीं करेंगे। तो मेरी रिटेंशन इनकी जो कंफर्म है, बाबर आजम रिटेन होंगे, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, रदरफोर्ड, टीकेसी जो है वो भी रिटेन होंगे। उसके अलावा हसीबुल्लाह, ये 6 खिलाड़ी हैं जो कि रिटेन होंगे। सुफियान मुकीम के ऊपर जो है थोड़ा सा डाउट है कि वो रिटेन होंगे या नहीं होंगे। उसके साथ आमिर जमाल, अरशद इकबाल और सलमान निशाद, इन में टाई है, इनमें से कोई एक या दो ही रिटेन कर पाएंगे, ज़्यादा खिलाड़ी क्योंकि 8 से ज़्यादा आप रिटेन नहीं कर पाते। तो ये मेरी रिटेंशन थी और पॉसिबली भी यही लग रहा है कि ये खिलाड़ी रिटेन होंगे। तो आप लोगों को यकीनन ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी रिटेंशंस जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है, ताकि आप लोगों की रिटेंशंस भी मुझे पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।